रात में मेहनत कर रही थी मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। तो ये लोग है धुलंडी का, जो खेलने वाली होली होती है ना, वो तो हमारे हरियाणा में तो उसको धुलंडी बोलते हैं, फाग बोलते हैं किसी किसी जगह पे। तो बस उसी के लिए बन रहा था। तो ये टाइम था शाम का और यहाँ पे बना रही हूँ मैं हलवा। तो ये हलवा है ना गाजर का, और इसमें मिक्स एक दो चुकंदर डाल दिए थे, जिस वजह से इसका कलर इतना रेड रेड सा दिखाई दे रहा था। गाजर थोड़ी कम थी तो मुझे लगा चलो सीज़न जा ही रहा, जाते जाते एक बार और बना ले। रखे हुए थे मेरे पास ज़्यादा ही। तो पहले तो कुकर में बना लिया था ताकि जल्दी बन जाए। फिर उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के, मतलब पहले दूध में पका लिया था अच्छे से, और फिर कढ़ाई में घी डाल के अब घी में भून के और इसमें पका लूँगी। और ये दाल है जो मैं अब तैयारी करी हूँ दही बड़े के लिए। तो ये दाल को डाल दिया था मिक्सर में, इसमें चीनी पीसी थी इस वजह से ये थोड़ी वाइट कलर की लग रही होगी। तो दाल को इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के ही पीसा था, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए इस तरह से इसका बैटर बना लिया था एकदम स्मूथ सा। और बस सारी दाल को पीस लूँगी अब, और साथ साथ में हलवा भी बनने जा रहा था। तो ये अगले दिन की तैयारी हो रही थी। ये सब काम मैं रात में ही कर रही हूँ ताकि अगले दिन दही बड़े खाएं, क्योंकि हमारे तो है ना होली के अगले दिन दही बड़े बनते हैं, दीपावली के अगले दिन भी और होली के दिन भी, खासकर मेरे ससुराल में। और ये दही बड़े मैंने अपनी सासू माँ से सीखे थे बनाने। ये बनाए हैं जो धुली हुई मूंग की दाल आती है ना उससे, वैसे तो उड़द की दाल से बनते हैं पर उससे ज़्यादा ये वाले हेल्दी रहते हैं, इससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो दाल को अच्छे से पीस लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अब उसको बहुत अच्छे से फेंटना है। और यहाँ पे हलवा भी बन के तैयार था, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बनने में, क्योंकि मैंने पहले ही रख दिया था दूध के साथ पकने के लिए। तो बीच बीच में बस उसको देखती जा रही थी। इससे जल्दी बन जाता है हलवा। डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के बनाओ तो बहुत टाइम लगता है। और इधर एक साइड में मैंने पानी रख दिया था, उसमें नमक डाल दिया था, और एक तरफ ये कढ़ाई में तेल रख दिया था। तो बस अच्छे से दाल को फेंट लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा चेक करके देखा था तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब बस छोटी छोटी इसमें ये डाल दूँगी मैं। तो ज़्यादा बड़े बड़े से नहीं डालने हैं, नहीं तो है ना बड़े ये फूलते बहुत ज़्यादा है और फिर अंदर से थोड़े कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। ये देखिए मैं कितनी छोटी छोटी सी डाल रही हूँ, फिर कितने अच्छे से फूल के, और ये देख कितने बड़े आकार के हो गए, ये देखो। और जब इनका कलर इतना सुनहरा सा हो जाए तब इनको मैं निकाल निकाल के सीधा पानी में डालती जा रही थी। जो साइड में मैंने गुनगुना पानी करके रखा है ना, उसमें भी नमक डाला था, मैंने बताया ही है। और बस इसी तरह से सारे वड़े बना लिए थे। शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, बस काम करो, बस काम करो। शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, बस काम करो, बस काम करो। अब ओरिजिनल सॉन्ग तो सबको आता ही होगा। उसी के ऊपर मिलता जुलता गाया है। और भला कुछ भी कर लो लेकिन रखना याद, कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद। ओडिशा गया नहीं है। अच्छा सॉन्ग है ये। तो ये तो बिल्कुल सही है। आजकल ये त्यौहार वगैरह आ रहे हैं ना, तो इस वजह से किचन में कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है, और फिर बाकी के घर के काम तो बस ऐसे ही। ये देखो कब सुबह से शाम हो गई, कितने अच्छे से फूल गए पानी में जाते ही। और अभी और बड़े होंगे और फूलेंगे, कुछ कुछ तो बड़े हो भी गए। देखो देखो कैसे फूल से गए ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो गए। और ये खाएंगे अब हम सुबह सुबह तक, तो ये देखना और भी बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा लगता है खाने में।
सारे बन के तैयार हो ही चुके हैं, बस ये लास्ट के रह गए थे। और इसके बाद इतना ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। और अब चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को सुबह के टाइम पे। तो ये है अगले दिन की सुबह, और रात भर पानी में भीगे रहे। तो देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। थोड़ा कलर अलग लग रहा होगा इनका, क्योंकि पानी में भीगने से है ना, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है। और यहाँ पे ये देखिए सुबह सुबह होली खेलने की हो चुकी है तैयारी। हाउस के बैलून्स 2 दिन से लगा हुआ है इनको भरने में। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था ना, वो खरीद के लाया था अपनी पिचकारी, वो उसी दिन से लगा हुआ है। और ये कलरफुल से बैलून काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और इनसे होली खेलने में वैसे मज़ा भी आता है। एक दूसरे के ऐसे मारते रहो। और वो थोड़े बहुत तो अपने लेके जा चुका है, बस थोड़े थोड़े अपना लेके जा रहा था। इकट्ठे लेके जाने से मैंने मना कर दिया था। और यहाँ पे हो चुके हैं सुबह सुबह की पूजा पाठ, और कलर लगा दिए हैं लड्डू गोपाल के भी। अभी होली खेलने तो वैसे बाकी है, बस ये था कि सुबह की जो अपनी डेली की जो पूजा पाठ होती है वो हो चुकी है। और एक बार तो दिया ने कलर लगा ही दिए थे। इसके बाद वो कह रही थी मम्मी हम होली भी खेल लेंगे लड्डू गोपाल के साथ भी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। और यहाँ पे ये देखिए होली कैसे धूमधाम से खेली जा रही है। ये हमारी जो सामने वाली सोसाइटी है ना, वहाँ का मैंने थोड़ा ये क्लिप ली थी। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी वाली सोसाइटी में खेली जा रही है होली। बस मैं तो गई नहीं थी, आयुष उसके पापा तो गए गए थे खेलने के लिए। हम लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे। वैसे तो मैं होली खेलती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है होली खेलना। आयुष और उसके पापा तो गए हैं खेलने, मैं और दिया तो अपने लड्डू गोपाल के साथ ही खेल लेंगे घर पे ही, है ना दिया। तो हम लड्डू गोपाल के लिए ना एक ड्रेस भी लेके आए हैं होली स्पेशल। वो ड्रेस नहला के बनाएंगे, हाँ, नहला के वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखो ये हमने पहनाई थी सुबह सुबह। ये भी कलरफुल ड्रेस है वैसे तो, है ना, बहुत प्यारी लग रही लाए थे हम। लेकिन आज हम होली स्पेशल ड्रेस लाए लड्डू गोपाल की। पहले तो होली खेल लेंगे और फिर उसके बाद नहला के फिर बनाएंगे होली वाली ड्रेस। तो दिया दिया इनसे खेल लेगी होली। ये ऐसे आज नीचे लेके गए बड़े बड़े वाले, और ये छोटे छोटे बच्चे ना ये दिया ने रख लिया, बोली मम्मी मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ खेल लूँगी इनसे। तो बस दिया ने ये वाली पिचकारी पहले से ला के रख रखी थी, पिछले साल लेके आई थी, तो तब तो खेल नहीं पाए थे। अब की बार बोल रही थी कि लड्डू गोपाल के साथ भी खेल लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे हमने कलर्स लगा दिए, पिचकारी से भी खेल ले। दिया ने तो बैलून से रखी है ना, इससे भी खेल ली थी। और फिर आयुष उसके पापा खेल के आ गए थे यहाँ पे लगा के, मेरे भी कलर में बना कर दी थी। बलून्स बस छोटी छोटी लगा तो आपने कोई नहीं, मम्मी होली एक बार ही आती है। और आज मैं जब सुबह सुबह उठी ना, तो नहा ली और अच्छे से सर वर धो लिया। मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि आज धुलंडी है, खेलने वाली होली है। नहीं तो क्या पता मैं खेल भी लेती। वैसे भी मुझे खेलना थोड़ा कम ही पसंद है, बस थोड़े बहुत गुलाल वगैरह लगा लो। वैसे नीचे सोसाइटी से मेरी जो साथ की है ना, मेरी जो फ्रेंड्स, वो सब मुझे बुला भी रही थी, पर मैं गई नहीं। तो बस घर पे तो कलर लगा ही लिया था, इतना ना लगाओ तो फिर पता भी नहीं लगता। मॉर्निंग हैप्पी होली। सोसाइटी में तो इतनी धूमधाम से होली बन रही है, आवाज़ आ रही होगी ना, चारों तरफ अच्छे से मनाई जा रही है होली। आयुष और उसके पापा तो खूब होली खेल ली, और मैं दिया नहीं गई। हम तो यहीं पे बस अपनी यहीं पे अपने लड्डू गोपाल के साथ बना ली, और थोड़ा थोड़ा कलर यहीं पे लगा। तो आप सब लोगों को भी हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस दिखाना तो भूल ही गई। वो लेके आए थे हम लड़ी के लिए वाइट कलर में। तो फ्रेंड्स होली वगैरह तो खेल चुके हैं, और अब बारी आ गई है दही बड़े खाने की। तो बस मैं लगा रही हूँ प्लेट, और ये बड़े हल्के हल्के से दबा दबा के पानी से निकाल रही थी, ताकि
जो एक्स्ट्रा पानी इनमें है वो निकल जाए। और बस ये दही अच्छे से फेंट लिया था, इसमें डाल दी थी पिसी हुई जो चीनी आती है ना वो, और फिर अच्छे से फेंट लिया था इसको। और बस दही डाल दिया और ये डाल दी जो लाल मिर्ची पाउडर है वो, और भुना हुआ जीरा डाल दिया, काला नमक डाल दिया, और फिर ये डाल दी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और हरे धनिया की चटनी थी नहीं तो ये डाल दिए हैं हरी धनिया की पत्तियाँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे कलरफुल सी दही बड़े की प्लेट लग के तैयार है। तो किन किन को पसंद है ये वाले दही बड़े, और ये भी ज़रूर बताना किन के यहाँ बनते हैं होली से अगले दिन। तो हमारे घर में तो यही बनते हैं, होली के अगले दिन भी बनते हैं और दीपावली के अगले दिन भी बनते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मीठा मीठा इतना ज़्यादा खा लेते हैं त्योहारों पे। तो ये इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं खिला रही थी आप सब लोगों को भी। और यहाँ भी देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से एकदम जालीदार से बने थे। तो बहुत अच्छे दही बड़े बने थे। और ये साथ में रख दिया है जो हलवा बनाया था ना रात में वो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना। बाय।